इस्लामिक तालीमात को दौरे जदीद के मुताबिक समझने के लिए इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद तसव्वुर साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हील फ्राम अल्लाह इस्लामिक मेडिटेशन के आज के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ओरा क्या है और हमारा ओरा कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में मैं बात करूँगा आज के सेशन के अंदर। आपसे गुजारिश ये होगी कि पूरी तवज्जो के साथ इस सेशन को सुने और आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे करें, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। तो ओरा क्या होता है? बेसिकली आप अगर ज़मीन के बारे में भी देखें तो ज़मीन के भी एक ओज़ोन की लेयर है जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है। ये अल्लाह की ज़ात ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनके बाहर उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है। इस तरह ज़मीन के आप देखें जो उसकी ओज़ोन की एक प्रॉपर जो एक शीट बनी हुई है, उसकी वजह से ये होता है कि बाहर से जो सूरज की शुआएँ आती हैं उनसे ज़मीन को, ज़मीन पे रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक अल्लाह की ज़ात ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। इसी तरह जितने भी जानदार हैं तमाम के तमाम उनकी भी इसी तरीके से एक प्रोटेक्शन की एक शील्ड सी होती है जिसे ओरा कहते हैं। इसी तरह इंसान है, इंसान की प्रोटेक्शन के लिए भी अल्लाह की ज़ात ने इसकी एक शील्ड बनाई हुई है। बेसिकली इंसान का जो कम्बिनेशन है जिस्म और रूह का, और रूह जो है उसका ये होता है कि जिस वक्त इंसान की बॉडी के अंदर होती है तो उसकी जो रोशनी है लताइफ़ के साथ, लताइफ़ के रोशन होने के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और अगर लताइफ़ रोशन नहीं है और आप पॉजिटिव नहीं हैं तो वो वीक हो जाती है। आपने अपने लताइफ़ को प्रॉपर तरीके से अल्लाह को याद करके, अल्लाह का ज़िक्र करके तो अपने लताइफ़ को भी रोशन करना होता है और अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जितना आपका अल्लाह अज़र की ज़ात के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव होता जाता है उतना ही आपका अपनी ज़ात पे भी बिलीव बेहतर होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त आप अपनी ज़ात को बेहतर करते हैं आपके डिसीजन बेहतर होते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज आते हैं तो आपका ओरा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। मैं आपको ये पिक्चर के अंदर दिखा रहा हूँ कि ओरा जो है वो स्ट्रॉन्ग ओरा वो किस तरह का होता है और अगर वीक ओरा होगा तो वो कैसे होता है। स्ट्रॉन्ग ओरा जो होगा उसमें ये होगा कि आपकी पूरी बॉडी के बाहर एक प्रॉपर प्रोटेक्शन शीट होगी जो आप मुख्तलिफ़ कलर की देखेंगे, मुख्तलिफ़ लेयर होंगी उसकी, और वो जो है वो इस तरीके से होगा। अभी जो मॉडर्न साइंस है उसमें मुख्तलिफ़ तरह के आलात ऐसे आ गए हैं जिनके ज़रिए आप तस्वीर बना के अपने ओरा को देख सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जिन लोगों का ओरा वीक होता है तो उनका पिक्चर में जिस तरह आप देख रहे हैं ब्लू कलर का टूटा हुआ ओरा जो है वो दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ निशानियाँ के स्ट्रॉन्ग ओरा होगा तो उन लोगों की क्या आदत होंगी, उनका क्या लाइफस्टाइल होगा, वो किस तरह सोचते और फ़िक्र करते होंगे। और फिर इसी तरीके से मैं वीक ओरा के बारे में आपको बताऊंगा कि वीक ओरा होगा तो उस वक्त आपके सोचने का अंदाज़ क्या होगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके क्या मामलात होंगे। तो स्ट्रॉन्ग ओरा वाले लोग हमेशा अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं, अपनी ज़ात की केयर करते हैं। नंबर एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि स्ट्रॉन्ग ओरा के लोग ज़हनी तौर पे मज़बूत होते हैं, हशाश बशाश होते हैं और मुतमिन होते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग ओरा के लोग जो हैं वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें कामयाब हो जाते हैं। वो अपने आप को लकी समझते हैं या लोग उनको लकी समझते हैं। हालांकि ये होता है कि उनका अपना कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है, पॉजिटिविटी होती है जिसकी वजह से वो अपने किसी भी काम में जाते हैं तो वो फ़ायदा उठाते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो हमेशा मुस्बत सोचते हैं, मुस्बत एक्ट करते हैं और मुस्बत नताइज हासिल करते हैं। चौथी जो चीज़ है स्ट्रॉन्ग ओरा के लोगों के अंदर वो ये है, चौथी तो मैंने बता दी। पांचवी चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग ओरा के लोग मुश्किलात की सूरत में घबराते नहीं हैं बल्कि वो उसका हल तलाश करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी होते हैं
और उसका सलूशन उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसके सलूशन के ऊपर फोकस करके अपनी मुश्किलात का हल निकालते हैं और मुश्किलात में से निकल जाते हैं। जो छठा स्ट्रॉन्ग ओरा जिनका होता है, छठा जो रीज़न है उनका स्ट्रॉन्ग ओरा होने का, उनके अंदर ये होता है कि वो डिसीजन लेने वाले होते हैं, ज़िम्मेदारी लेने वाले होते हैं। कोई भी काम होगा तो अगर आप उनके ऊपर कोई भी ज़िम्मेदारी डालेंगे तो वो फ़ौरन उसको लेंगे, वो फ़ौरन डिसीजन करेंगे और डिसीजन लेके उसके ऊपर अपना एक्ट करना शुरू कर देंगे। वो ज़िम्मेदारी लेने से भागते नहीं हैं, वो डिसीजन मेकर होते हैं और ज़िम्मेदारी लेके वो अच्छे तरीके से उसे मुकम्मल करते हैं, तकमील तक लेके जाते हैं। जो सातवां जो रीज़न है स्ट्रॉन्ग ओरा रखने वाले लोगों का, वो ये है, सातवां पॉइंट ये है कि वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी वो स्ट्रॉन्ग ओरा रखने वाले लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि वो एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से और उसे छोड़ेंगे नहीं। उसमें मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइज हैं, वो वॉक भी कर सकते हैं, वो जिम भी कर सकते हैं, मार्शल आर्ट कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइज हैं। उनमें से कोई ना कोई एक्सरसाइज वो खुद करते होंगे और एक्सरसाइज करने को अच्छा फील करेंगे और अच्छा जहन में रखेंगे कि यार एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी चीज़ है। फिज़िकली वो हेल्दी और एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग ओरा के लोग होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो वीक ओरा के लोग हैं उनका क्या मामला होता है। अगर वीक ओरा होगा किसी भी शख्स का तो उसके अंदर ये होगा कि वो ज़हनी तौर पे कमज़ोर होगा और वो मनफी ज़्यादा सोचेगा, उसका सोचने का अंदाज़ जो है वो नेगेटिव होगा और वो परेशान रहता होगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कमज़ोर ओरा के लोग फ़ौरन इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। जो तीसरी चीज़ जो कमज़ोर ओरा के लोगों के अंदर है वो ये है कि उनके अंदर डिसीजन पावर नहीं होती। वो कोई भी काम करना होता है तो उसे डिले करते रहते हैं, उनके अंदर डिसीजन पावर नहीं होती। वो छोटे छोटे मामलात के अंदर भी वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो डिसीजन लें और हमारे ऊपर कोई बात ना आए, इस तरीके से होता है। और चौथे नंबर पे कमज़ोर ओरा के लोग जो हैं उनके अंदर जो है एनर्जी का फुकदान होता है। वो एनर्जेटिक नहीं होते, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो थके थके रहते हैं। अगर कोई भी काम कर लेते हैं तो तब भी वो फ़ौरन थक जाते हैं या बुझे बुझे रहते हैं, इस तरीके से होता है। पांचवा जो उनके अंदर जो खसलत कह लें वो ये होती है कि कमज़ोर ओरा के लोग जो होते हैं उनकी सेल्फ़ इस्टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। सेल्फ़ इस्टीम वीक होने की वजह से वो किसी भी बड़े इवेंट के अंदर, नए लोगों के अंदर खुल के बात नहीं कर सकते, खुल के डिस्कस नहीं कर सकते, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकते। उनके अंदर हेजिटेशन होती है, वो खामोश रहेंगे, वो उस तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, इस तरह से वो रहते हैं। और छठी जो चीज़ उनके अंदर होती है वो ये होता है कि वो जिस्मानी तौर पे वीक होते हैं। जिस्मानी तौर पे वीक होंगे, एक्सरसाइज वो नहीं लगाएंगे। अगर उन्हें कहा भी जाएगा एक्सरसाइज लगाने का तो वो मुख्तलिफ़ तरह के हीले बहाने बनाते रहेंगे। उसकी वजह ये होगी कि उनका ओरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उनका ओरा वीक होगा। सातवीं जो इनके अंदर चीज़ है वो ये सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि कमज़ोरी कह लें कि वो जो है वो पुरसकून नहीं होते, ज़िंदगी से मुतमिन नहीं होते, ज़िंदगी में खुश नहीं होते। छोटे छोटे लम्हात या छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी वो परेशान रहते हैं। जिन चीज़ों के ऊपर उन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें इंजॉय करना चाहिए, उनके ऊपर भी वो उस तरीके से वो रहते हैं, उस तरीके से परेशान रहते हैं, अफसरदा रहते हैं और ज़िंदगी को वो इंजॉय नहीं करते। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं स्ट्रॉन्ग ओरा के बारे में भी और कमज़ोर ओरा रखने वाले लोगों के बारे में भी। जितने भी स्ट्रॉन्ग ओरा के लोग होंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उनके अंदर एतमाद होगा, वो एतमाद के साथ बात करेंगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आप देखेंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे। उनके साथ जब आप डिस्कशन करने के लिए बैठेंगे तो एक अपनाइयत की फ़ील आएगी, पॉजिटिव आपको वेव्स आएंगी, आपको ये लगेगा कि यार इस बंदे के साथ तो मैं काफ़ी
पहले से मिला हुआ हूँ। इसके साथ आप उस ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले लोगों के साथ जिस वक्त आप बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा, बड़ा अच्छा फील होगा। और नेगेटिव ऑरा के जो लोग हैं, अगर वो आपके पास बैठे हैं, वो बात नहीं भी कर रहे, तो आपको अजीब सी फीलिंग आएगी, क्योंकि उनकी नेगेटिव वेव्स उनकी बॉडी से निकल रही होंगी। स्ट्रॉन्ग ऑरा के लोग जो हैं, उनकी हमेशा बॉडी से पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं और दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करती हैं। दूसरे लोग जो हैं, उनकी वजह से खुशी और इत्मीनान महसूस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और अगर हमारा ऑरा वीक है, अगर आपके अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ऑरा वीक है, आपके अंदर डिसीजन पावर प्रॉपर नहीं है, आप हेल्दी नहीं हैं, आप थके हुए रहते हैं, आप जो है वो पॉजिटिव सोचते नहीं हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आपके अंदर भी हैं, तो मैं प्रॉपर इसका सेशन बनाऊंगा प्रैक्टिकल मेडिटेशन का, जिसके अंदर आप अपने उस सेशन को करेंगे, मेरी निगरानी में करेंगे। और मेडिटेशन का ये सेशन जो है, ये लगातार आप करते रहेंगे तो आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। 2 तरह के सेशन होंगे, एक जिक्र का सेशन होगा और एक मेडिटेशन का गाइडेड मेडिटेशन का सेशन होगा, जिसके अंदर पूरी तवज्जो आपको करवाई जाएगी। तो ग्रेजुअली आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, आपका ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है ऑरा के मुताल्लिक या किसी भी तरह का, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अल्लाह की ज़ात मुझे और आपको, हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।